सत्य श्री ओम सतनाम सत साहिब। भाई और बहनों, सत्संग प्रेमियों, आज हम कल के प्रसंग से आगे घट रामायण का प्रसंग प्रारंभ करते हैं। घट रामायण तुलसी साहिब की अद्भुत रचना है। आज सवैया 13 से प्रारंभ करेंगे। जो भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट अवश्य ही करें, ताकि लगातार घट रामायण के विषय में आपको संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सके। सवैया 13। अलख निरंजन नाम सोई, जिन ज्योति से भोग कियो भग जाई। तीन ही बुंद के तीन भये, सोई ब्रह्मा विष्णु महेश हे बाई। पहिले जग जीव अलख हतो गण, तीनी में मन सो लख कहाई। तुलसी विश्वभास में बास बखो, सो फस्यो विधि वेद से खानी में आई। अलख निरंजन नाम सोई। अलख निरंजन वही है जिन्होंने योनि में जाकर के ज्योति से भोग किया था। उस अलख निरंजन के वीर्य की 3 बिंदुओं से ब्रह्मा विष्णु और महेश ये तीनों हुए। संसार के जीव पहले अलक्ष थे, किंतु 3 गुणों से आविद्ध होने के कारण, 3 गुणों से सम्मिलित होने के कारण वे मन लक्ष हो गए। साहिब कहते हैं कि ये जीव विषय वासनाओं की संशक्ति के कारण कर्मकांड आदि की निधियों में फंस इस मृत्युलोक में आ गए। सभी जीव कर्मकांड आदि की निधियों में, कर्मकांड क्या, कर्म भोग के कारण इस संसार में आ गए। सवैया 14। चारों वेद की आदि कहो, पुनि पंचम श्वास सुसम से आयो। वेद सुसम की छाया लई, तासे ब्रह्मा ने चारों ही वेद बनायो। छठवां सोई वेद प्रसंग जोई, सो आए सुषमन प्रसंग से गायो। ये छठ वेद का भेद कहो, सो रही पुनि 4 सुसंत बतायो। चारों ही वेद की आदि कही, सोई कागद स्याही ने लेख लिखायो। सुनो 10 वेद कहें तुलसी, सो कहो मुनि पुनि पंडित कौन बनायो। कहते हैं कि मैं चारों वेदों के आदि तत्व का वर्णन करता हूं। जब 5वीं श्वास सुषमना में आई, वेद ने तब सुषमना की छाया प्राप्त की। उसी से ब्रह्मा ने चारों वेद बनाए। वेद प्रसंग में जिस छठे श्वास की चर्चा है वह भी सुषमना के संदर्भ में गाया गया है। ये 6 वेदों का भेद है, जो अंत में 4 हो गए, ऐसा संतों ने बताया है। यही चारों वेदों की आदि है जो मैंने बताया है। वह कागज स्याही द्वारा लिखित लेख के रूप में नहीं लिखा गया है। साहब कहते हैं कि इस 10 वेदों के विषय में सुनो, उसे मैं कहता हूं और पुनः उसे किस पंडित ने बताया है यह समझो। सवैया 15। लख रहा गुण 3 कहा, सो पलक में आकियो पास बसेरो। ऐसे वैराट भयो सब ठाट, सो घाट तीनों गुण बाट में धेरो। रजो कहूँ ब्रह्मा, सतो कहूँ विष्णु, क्यों तम शंकर साज घनेरो। भया भगवान वैराट विधान, सो माया का चाट में काल कचेरो। चंदा रवि नैन नहीं सुख चैन, सो राहु विमान करे नित्य फेरो। देखी दुखी मन राम फिरे गुण, गोरस खानी में काम ना पेरो। तुलसी विधि आदि विख्यात कहीं, भगवान नसो नहीं कीन निवेरो। वह सर्वथा लक्ष्य का दिखाई पड़ता था। उसने तीनों गुणों को ग्रहण किया और वह पलकों में आकर के अपना निवास बना लिया।
इस विराट सृष्टि का सारा ठाठ ठट गया और उसने तीनों गुणों का मार्ग भी घेर लिया। रजोगुण ब्रह्मा है, सतोगुण विष्णु है और तमोगुण ने शिव के अंतर्गत अपनी साज सज्जा बनाई। इस प्रकार विकार सृष्टि का विधान ब्रह्ममय हो उठा, किंतु वह माया का चाटुकार और काल का दास था। जो ये विराट बना, ये माया का चाटुकार और काल का दास था, काल के अधीन था। सूर्य तथा चंद्रमा के नेत्रों में शांति नहीं थी। राहु केतु के विमान उनका निरंतर चक्कर लगाते थे। इस रूप में अपने को दुखी देखकर उनके मन में रक्षित होने का भाव निरंतर रहता था और उन्हें लगता था जैसे गुण तत्व रूपी गोरख के भंडारे को कामना पा रही है। तुलसी साहिब कहते हैं कि मैंने आदि विधि का वर्णन किया है। इसे देखते देखते भगवान नष्ट हो उठे और वे इसका निराकरण नहीं कर पाए। सवैया 16। चारों खानी भयो भगवान सो याही से नामी अनेक कहायो। काल बली कियो जाल छली सोई बांधी चले जो अनेक न आयो। जोगी जति जग ज्ञानमती सोई सीता सती और राम को खायो। ऋषि मुनि रोए शीस दुनी और ब्रह्मा विष्णु महेश चवायो। तुलसी तत् छान विचार कहें जब जोय बच्चों का जो को संत बचायो। भगवान चारों योनियों में हुए हैं, इसलिए उनके अनेक नाम कहे गए हैं। बलिकाल ने छल का जाल बिछाया और जो अनेक भगवान आए थे वह उन्हें बांध कर चला गया। योगी यति संसार के ज्ञान मतिवान सीता सती एवं राम को वही काल खा गया। ऋषि मुनि उस काल के सामने सिर धुन धुन कर रक्षा के लिए रोते रहते हैं और वह काल तो ब्रह्म विष्णु एवं शिव को चबा गया। तुलसी साहिब सारे तत्वों को निचोड़ कर कहते हैं कि उस समय वही काल के गाल से बचा जिसे संतों ने बचाया है। सवैया 17। पंडित भाकी कहे विधि ब्रह्मा ने चारों ही वेद बनाई लियो है। साम जजुर जो भय हैं लघु ऋग्वेद आथर्वण चारों किए हैं। यही विधि जगत सुनाई कही सो बनाई के गाय जनाई दिए है। झूठी जो बात करे जग साथ अनाथ नारी ने मान लिए है। ये भो खानी करी तुलसी सो वेद ने मारी के खानी घिए है। पंडितगण ये स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ब्रह्मा ने चारों वेदों की रचना की। सामवेद तथा यजुर्वेद लघु हैं, किंतु ऋग्वेद तथा अथर्ववेद चारों उन्हीं के द्वारा बनाए गए हैं। इस प्रकार उन्होंने संसार को सुनाकर कहा है और उन्होंने बनाकर उसकी रचना के विषय में बल दिया है। साहिब कह रहे हैं कि ब्राह्मणों ने स्वयं लिखा है और उसको बना करके सुनाया है और सुनाकर कहा है कि ब्रह्मा ने बनाए हैं। संसार में साथ रहकर जो झूठी बातें करता है, अनाड़ी और आश्रय विहीन जनों द्वारा वह मान लिया जाता है। संसार में जो एक बात को समझाया जाता है उसे अनाड़ी और गरीब व्यक्ति मान लेता है। हाँ भाई ऐसा ही है। तुलसी साहिब कहते हैं कि पंडितों ने इस संसार को पीड़ा की खानी बना दी। वेद ने तो उसे स्वीकृति देकर और भी प्रबल कष्टकारी बना दिया। सवैया 18। पंडित वेद का भेद कहो जाकी उत्पत्ति भाकी के साकी सुनाऊं। जगत रहा पीछे वेद भया जाकी आदि कहो विधि बात लखाऊं। पीर्थम बैल किसानी हती धरती बन बोई के संत कहायो। ताकि रसी कर टाट बन्यो फिर कागज कुटी के धोई ले आयो। पुनि चूने दीवाल पे लेप कियो सो भयो विधि कागज लेख लिखायो। तिली जो तेल कियो पुनवेल सो तेल से काजल स्याही बनायो। स्याही भई पुनि कलम सही लिखी ब्रह्मा ने याही से वेद सुनायो। तुलसी तत्बोल विचार कहें जग वेद के भेद से खानी में आयो। मैं पंडितों और वेदों की उत्पत्ति का वेद बताता हूं।
जिनकी उत्पत्ति बताकर उसकी साक्षी बताऊंगा। पहले संसार हुआ, फिर वेद बना। जिसके मूल में जो बातें कही गई हैं मैं उसे बताता हूं। पृथ्वी थी, बैल था, कृषि थी, धरती में जो बोया उसे सन यानी सनई कहकर पुकारते हैं, उसकी रस्सी बनाकर पुकारा, उसकी रस्सी को बटकर टाट बनाया, फिर उसे धोकर तथा कूटकर कागज बनाया, पुनः चूने से दीवार पर लेप किया, उसी प्रकार कागज भी हुआ और उस पर लेख लिखे गए। स्याही बनाई गई, फिर कलमें बनी और इसी से ब्रह्मा ने लिखकर वेद सुनाया। तुलसी संपूर्ण तत्वों का तोल मूल्यांकन करके विचार करते हैं कि इस वेद के भेद से जीव इस जगत में कर्म वासना के संकट में फंसा और कोई अन्य कारण नहीं है। तुलसी साहब सब वेद की ही लीला बता रहे हैं कि जो भी प्राणी दुखी है और वेद के कारण कर्म वासना में फंस गया। सवैया 19। पंडित झाड़ की आड़ लई, कई ताड़ के पात पर जात लिखो थो, यही विधि वेद बखान करें, सो अजान न जाने जो वेद कहाँ थो। अस्थावर बावर वृक्ष हते तरु, 30 जो लाख में कौन नहीं थो। 58 भांति की जाति सभी, सो सभी संसार को कार सहित हो। उसमज अंडज पिंड हतो, अस्थावर 4 जो 84 बनो थो। पात प्रथम में भयो तरु को, तुलसी पीछे पात के वेद भयो थो। पंडित कर्मकांड की झाड़ की आड़ लेकर ताड़ के पत्ते पर लिखे गए धर्मशास्त्र में जाति लिखी थी। वह अज्ञानी यह नहीं जानता कि वेद कहाँ था। वह संसार वेदों का बखान करता है। स्थावर जंगम वृक्षादि इन 30 लाख योनियों में कौन नहीं है। 58 भांति की सभी जातियां इस संसार का कारण बनी थी। उसमज अंडज पिंड से संबंध जीव हैं, 484 स्थावर जीव बने हैं। तुलसी साहिब कहते हैं कि सर्वप्रथम ताड़ बना, फिर उसके बाद उस पर वेद लिखा गया। सवैया 20। वेद मतो जिन पुराण कथो, बहु सिमृत शास्त्र को ज्ञान हतो। नेम चार आचार्य रीति, सो जीती नहीं जम खायो खतो। परमई हंस बंधे जड़ संग, सो ब्रह्म अरंग न जानो मतो। जगत ये जान रहा रस खान, सो माया के मान में रंग रतो। तुलसी जब जानी के मोहन गयो, सो कहियो पद साखी में सारो पतो। वेदों का मंथन करके जिन्होंने पुराणों का कथन किया, स्मृति तथा शास्त्रों के अनेक ज्ञान हुए, नियम आचार एवं आचरण की रीतियां वह कहीं जीत न सका, उसको पूरी तरह से यम खा गया। परमहंस ने जड़ वस्तुओं के साथ बंधे इस वर्णहीन ब्रह्म को जाना नहीं। यह अज्ञेय जगत रसानंद का भंडार रहा है, वह भी माया के मान के रंग में रंग गया। तुलसी साहिब कहते हैं कि मैं इस बात को समझकर चुप बना रहा और उसके सारे रहस्यों का वर्णन मैंने पदों और सांखियों में बताया है। सवैया 21। अरे मन मान या चेत अजान, सो ऊसर खेत में काहे मिलेगो। ये जग संग पतंग को रंग, सो माते पतंग में धानी पिलेगो। ये जम जाल महाविकराल, सो खालई खची के भूस मिलेगो। तुलसी तब की विधि याद करो, तन छूट न देही से माल मिलेगो। रे अचेत एवं अज्ञानी मन, तू समझ इस संसार ऊसर की खेती में तुझे क्या मिलेगा। संसार के सारे साथी पतंगे की भांति हैं, ये उन्मत्त हाथी की भांति घानी ही पेरेंगे। यह यम का फंदा बड़ा ही भयंकर है, उसमें खाल रिवंच जाने के बाद अंत में उसमें भरा हुआ भूसा ही प्राप्त होगा। तुलसी साहिब कहते हैं कि उस अवस्था का स्मरण करो, यह शरीर छूटने न पाए और आत्मा से पूर्ण आनंद प्राप्त करो। सवैया 22। तेल फुलेल करे रस केल, सो माया के फेल में सारे भुलानो।
मात पिता सुत नारी निहारी, सो झूठी असार को देखी बुलानो। ये दिन चार विचार ने लार, सो भूली असार के संग तुलानो। तासे कहे तुलसी निज के, तन छूट गए जम देत उलानो। तेल फुलैल आदि से सुगंधित तुम रसकेली करते हुए माया के फेर में सार तत्व को भूल गए। माता पिता पुत्र पत्नी को देखकर इस तत्वहीन मिथ्या संसार में भ्रमित हो उठे। ये केवल 4 दिनों के लिए हैं। इनमें न सत्यता है न आत्मिक प्रेम, और तुम आत्म विस्मृत होकर मिथ्या असार तत्वों के साथ लगे रहे। तुलसी साहब कहते हैं कि मैं उसे अपना समझकर कह रहा हूं कि जब यह संसार छूट गया तो कर्म फल के भोग की पीड़ा के समय यम को उलाना देते रहोगे। अगर पहले ही संभल गए तो फिर उलाना नहीं दोगे यमराज को। सवैया 23 दृष्ट पसारिक देख तो ही जग माही रहो, कोई बूझी अमाना। पंडो भमीसन भीम बली गए, खोज गली के ही राह समाना। रावण लंकपति हति सो रति भर संग न देख निदाना। तू कही के लेखे में देखी कहो, तुलसी सत्संग से होत न हाना। अपनी ज्ञान दृष्टि को खोलकर तू ही देख और समझ, इस संसार में क्या कोई तुच्छ बनकर रहता है। पांडव विभीषण शक्तिशाली भीम सभी चले गए, उन्हें खोजो, ये किस गली में समा गए। लंकापति रावण वह भी मारा गया, उसके साथ कोई लेख मात्र संग नहीं रहा। तुम किस लेखा बही में पढ़कर सांसारिक ज्ञान की बातें कह रहे हो। तुलसी साहब कहते हैं अंततः सत्संगति करो, उससे कोई हानि नहीं होती। सवैया 24 कीर्तन काज की लाज करो, सोई बनाई के साज ले तो ही पठायो। ताको बिसारी दियो मती मंद, जगत के फंद में बंद बंधायो। अंत जो कौन विचार करो नर, जानो रचो ताकि याद न लायो। लेते हिसाब बने नहीं जवाब, सुख्वाब के खेल में तो ही बुलायो। तुलसी तब बात विचार पड़े, जब आनी चढ़े जब छाती पे आयो। उसके द्वारा बनाए गए शरीर के प्रति जो लज्जा करो, उसने तुझे बनाकर साज सामान के साथ तुझे यहां भेज दिया। हे मतिमंद, तूने उसे बुला दिया और संसार के फंद के बंधन में अपने को बंधा लिया। तूने अंत में मृत्यु के समय भी जिसने इसकी रचना की थी उसका स्मरण नहीं किया। यम द्वारा हिसाब लेते समय जवाब देते नहीं बनता। तू तो पहले सपनों की क्रीड़ा खेल में खोया हुआ था। तुलसी साहब कहते हैं कि बात तब समझ में आती है जब यमराज आकर छाती पर चढ़ बैठते हैं, तब त्राहिमाम त्राहिमाम होती है। इससे पहले नहीं समझ पाओगे। सवैया 25 सुनो सत्संग का रंग, कहो सो उतंग अमोल, जो मोल न आवे। कह सुबई सब संत पुकारी, बिना सत्संग नहीं कछु पावे। संत मिले सतपंथ चले, सो कुपंथ कले सब दूरी बहावे। ज्ञान विवेक वैराग लखे, मन मान मनी विधि सारी नसावे। संत मता कुछ और लखे, सो पकई गुरु मार्ग में सुतिलावे। तुलसी तत्तोल विचार कहे, सो अमोल पियागर सहज समावे। तुलसी साहब कहते हैं कि सुनो सत्संग का रंग कहो। सत्संग में जो आनंद है, जो जिसमें रंग है, वो कुछ बहुत ही विचित्र है। हे पंडितों सुनो, मैं सत्संग का हाल बताता हूं। वह अत्यंत ऊंचा एवं अमोल है, जिसका मोल नहीं किया जा सकता, मूल निर्धारण नहीं किया जा सकता। सभी को समस्त संतगण पुकार कर कहते हैं कि बिना सत्संग के कुछ भी नहीं पाओगे। संतों के मिलने पर व्यक्ति सुमार्ग पर चलता है और वह समस्त कुपंथ तथा कलह अपने से दूर भगा देता है। वह ज्ञान विवेक तथा वैराग्य को देख लेता है और वह धन मन की समस्त मान विधि को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। संतों के मार्ग दर्शन द्वारा वह कुछ और प्राप्त कर लेता है। उसका ज्ञान गुरु मार्ग पर पकता है और श्रुति परंपरा से वह निरंतर जुड़ा रहता है।
तुलसी साहब तत्व को तोलकर विचारपूर्वक कह रहे हैं कि वह अति मूल्यवान व्यक्ति, अत्यंत मूल्यवान, अपने पति परमेश्वर के घर में सहज समाविष्ट हो उठता है। सत्य श्री ओम, सतनाम, सत साहिब।